अरे भाइयों और बहनों, नोटिस आ गया है लोन की ईएमआई ना भरने के कारण और टेंशन हो रही है कि क्या करें। बैंक वाले धमका रहे हैं, रिकवरी वाले आके धमका रहे हैं, घर पे आके रिश्तेदारों को आके टेंशन पे टेंशन होती जा रही है। कमाई कम हो गई है, धंधा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कर्जे के कारण दिमाग काम ही नहीं कर रहा कि करूं तो करूं क्या। लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ रही है भैया, एक नोटिस आ गया है। कौन सा नोटिस? तो उस नोटिस पे लिखा हुआ है प्री लिटिगेशन नोटिस। अब ये क्या भला है, मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो ठहरो, डरो मत, घबराओ मत। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्री लिटिगेशन नोटिस क्या होता है और अगर आ गया है तो आपको क्या करना है, और अगर उसके बाद आपको लोक अदालत की धमकी दी जा रही है तो उसको कैसे हैंडल करना है, इस पूरी वीडियो में मैं बताऊंगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको टॉपिक के माध्यम से पता चल गया है कि मैं इस वीडियो में आपको प्री लिटिगेशन नोटिस के बारे में बताने जा रहा हूं। ये नोटिस होती क्या है? तो भाई, प्री लिटिगेशन नोटिस का मतलब लोन कंपनी आपको ऑफिशियली लेटर भेज रही है जिसमें कह रही है कि भैया हमारा इतना पैसा आपने लिया था, इतना पैसा आपने मुझको दे दिया है और इतना पैसा आपको देना था, अभी आप ईएमआई नहीं दे रहे हैं। हम आपको कॉल कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हो, घर पे आ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हो। तो भैया मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि यार आओ, बात करो, जो पैसा लेन देन करना है करो और मामले को खत्म करो। और हाँ, अगर नहीं करोगे तो हम आपको कोर्ट में घसीट लेंगे और आपकी ऐसी तैसी कर देंगे रिकवरी एजेंट के माध्यम से। तो मतलब समझ गए ना? प्री लिटिगेशन नोटिस आपको पूर्व मध्यस्थता यानी कि आपका सेटलमेंट करने से पहले बैंक आपको एक ऑफर कर रहा है कि भाई कोर्ट कचहरी नहीं करना है, धमकाएंगे नहीं, आप इस मामले को यहीं पे खत्म करो। इसी को प्री लिटिगेशन नोटिस कहते हैं, यानी कि पूर्व मध्यस्थता वाली नोटिस कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको उसमें बताया जाता है। भाई आ गया है नोटिस, तो डरने घबराने की क्या बात है। अब आपको इस नोटिस को देखते हुए करना क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उस नोटिस का खुद जवाब दो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक अच्छा सा लॉयर करके आप उस लॉयर के माध्यम से इस प्री लिटिगेशन नोटिस का जवाब दे सकते हैं, जिसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम है अच्छे से आप बता के उसका एविडेंस लगा के बैंकों को बता सकते हैं। और अगर कोई मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर आपसे मिलना चाहता है तो आप उससे मिलकर भी अपनी प्रॉब्लम बता के उस मामले को खत्म करने के लिए अर्जी या फिर ऑफर दे सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, प्री लिटिगेशन नोटिस का आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको किसी भी लॉयर के माध्यम से या फिर कोई भी डेट कंसल्टेंट है, जैसे हम लोग एचके टिप्स वाले भी इसमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप इस नोटिस का हमारे माध्यम से भी जवाब दे सकते हैं। और आपको जाना कहाँ है? www.hktips.com पे विजिट करना है, वहाँ पे फॉर्म भरना है। और नहीं तो ये जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आपको यहाँ पे आना है, अपनी प्रॉब्लम को बताते हुए नोटिस भेजना है। हमारी टीम आपको फीस बताएगी, आपके नोटिस का जवाब बना के आपको देगी और आप अपने मेल से उसको भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने प्री लिटिगेशन नोटिस का जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? आपके दिमाग में इसका भी सवाल आ रहा है, तो मैं बता दूं आपको। उसके बाद रिकवरी एजेंट पहले बैंक वाले रिकवरी करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपका एनपीए होगा। आपको पता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए का फुल फॉर्म होता है, और आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं। तो भाई इस वीडियो को जाके देखिए, हमने बहुत अच्छे से बता रखा है एनपीए के बारे में कि अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका मामला कब एनपीए होगा, अगर आप सैलरीड पर्सन है तब आपका एनपीए कब होगा। उस बिटवीन आपको रिकवरी एजेंट की हरासमेंट कॉल से, उनकी विजिट से आपको रूबरू होना पड़ेगा, और उसको भी हैंडल करने का तरीका अगर आपको नहीं मालूम है तो भाई इस वीडियो को भी देख लेना। अब बात आती है प्री लिटिगेशन नोटिस के बाद लोक अदालत की, कि बहुत सारे लोगों के पास उस नोटिस के बाद लोक अदालत का आ जाता है नोटिस। तो उसमें क्या करना होता है दोस्तों? अगर आप प्री लिटिगेशन यानी कि पूर्व मध्यस्थता में मामले को रफा दफा नहीं करेंगे तो बैंक भाई लोक अदालत के माध्यम से आपको नोटिस देके आपको लोक अदालत में बुलाएगा। और साल में 4 बार लोक अदालत लगती है, अलग अलग महीने में, अलग अलग तारीख में। 2 इस साल का जा चुका है, तीसरा आने वाला है। तो अगर उसका भी नोटिस आए तो आप खुद वहां पे जाके अपनी मध्यस्थता खुद कर सकते हैं। बैंक का रिप्रेजेंटेटिव वकील जो आएगा, अपने मामले को वहां पे आप रख के उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरे मामले को खत्म करो। या हो सकता है आपको ओटिवेशन का नोटिस आ जाए तो वहां पे भी आप यही चीज कर सकते हैं। थोड़ी गरीबी वाली हालत में जाएंगे अपनी प्रॉब्लम को लेके, तो हो सकता है बैंक आपके बड़े सारे अमाउंट को
छोटे में सेटलमेंट वहीं के वहीं करवा दे, वहीं के वहीं करवा दे, वहीं के वहीं करवा दे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। वो लोग लोक अदालत में गए, मोटिवेशन नोटिस पे भी अदालत में गए और उनका मामला खत्म हो गया है। तो यार मामले में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मुझे जेल होगा प्री लिटिगेशन नोटिस के बाद? तो भाई सबसे अच्छी बात यह है कि लोक अदालत में केस जब जाता है तो आपका मामले को या प्री लिटिगेशन नोटिस के बाद आपके मामले को बैंक सेटलमेंट करने की कोशिश करती है। वो अपने उन पैसों को जो आपके केस मुकदमे पे खर्च हो जाएगा उनको नहीं लगाना चाहती है, अपने रिपुटेशन को खराब नहीं करना चाहती है। तो वो चाहती है कि जो मेरा ग्राहक है आज मजबूरी बस फंस गया है, उसके साथ हम मामले को सेटल कर ले, मामले को यहीं पे खत्म कर दे, ताकि ये मेरा ग्राहक अच्छे टाइम में अगर फिर से आए तो हमारे साथ रिलेशन में रहे। तो बैंक के लोन पे आपको कोई जेल नहीं होगा। बशर्ते जेल तभी होती है जब आपके घर में कोई रिकवरी एजेंट आता है, आप उससे मारपीट कर लेते हैं, उनके साथ गाली गलौज कर लेते हैं, या किसी इलीगल डॉक्यूमेंट्स को लगा के आपने लोन ले लिया है और बैंक वालों ने उस चोरी को यानी कि 420 को पकड़ लिया है, तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन ये नाम मात्र की चीजें, ऐसा किसी के साथ अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि विजय माल्या सबको बनना नहीं है ना। तो यार प्री लिटिगेशन का नोटिस आया है तो आपको सीरियसली लेना है, लेकिन घबराना नहीं है भाई। लॉयर करो, बात करो और अपने राइट्स को जानो। अगर कोई लोन लिया है तो कोशिश करो पैसा कमाओ, बैंकों के पैसे दे दो, ईएमआई में दे दो या फिर सेटलमेंट करके दे दो। लेकिन आप मामले को ज्यादा बढ़ाओ मत, रबर की तरह लंबा नहीं खींचो, क्योंकि जितना आप लंबा खींचेंगे जिंदगी में उतनी ही टेंशन रहेगी, और टेंशन रहेगी तो पेंशन कहां से मिलेगा जब कुछ काम ही नहीं करोगे। तो यारों और दोस्तों, लोक अदालत का प्री लिटिगेशन नोटिस आया और लोक अदालत का नोटिस आया तो आपको बस जवाब देना है और उसको सेटलमेंट करने की कोशिश करना है। याद रखना, फाइनेंशियल मैटर में लीगल हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग किसी न किसी एडवाइजर से, लीगल एडवाइजर से या फिर किसी डेट कंसल्टेंट कंपनी से एडवाइस लेके आप उस मामले को खत्म करो। और हम है ना www.hktips.com आपके लिए सब काम कर रहा है। या फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, हम बताएंगे कि कैसे आप अपने मामले को खत्म कर सकते हैं। डरने का नहीं, लड़ने का। जानो अपने अधिकारों को। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाओ ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो को देख रहे हो फेसबुक पे, फॉलो करो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो फंस गए हैं कर्ज के जाल में, डेट ट्रैप में। हम करेंगे उनकी मदद। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शेयर का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जाने तो जाने। सी यू।